मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन चीजों का दान। जीवन में कभी नहीं होगा किसी भी चीज की कमी। जय श्री कृष्ण। माता और बहनों, ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी दिन इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति से ही खर मास का समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से माना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ दिन में हरिद्वार और काशी आदि तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का विशेष महत्व है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सूर्य देव की पूजा करते समय श्वेत तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व अन्य दिनों की तरह है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुरूप भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्नान पर स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़ी होने लगती है। सूर्य की उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरण होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन में सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। आइए जानते हैं कि किन चीजों का करना चाहिए दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप नीचे बताए गए वस्तुओं का भी दान करें, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु और सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तब जो उनकी पूजा करेंगे और तिल का दान करेंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता और पुत्र होने के कारण शत्रु का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद बंटवाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है। इस दिन जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है और कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती है। दोनों ग्रहों के भीतर होने से करियर में तीव्र ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो इस कारण से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में हम सभी को गुड़ खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू का दान कर सकते हैं।
मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो, इससे राहु और शनि दोनों से जुड़ना पड़ता है। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी गरीब को या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। क्या कंबल का दान करना शुभ होता है? यह है राहु और शनि का उपाय। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते। जीवन में दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मकर संक्रांति को मुख्य तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होता है। वही चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का भी दान जरूर करना चाहिए। आप अपनी दक्षता अनुसार चाहे थोड़ी से ही घी का दान करें, लेकिन जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इससे करियर में सफलता के साथ साथ सभी तरह के शानदार सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन दान जरूर दें, क्योंकि इससे सबसे अच्छा फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन को किसी गरीब को जरूर दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को भी प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भूत दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना, भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौ दान करना और गाय को चारा खिलाना बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाए जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आते हुए महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल में स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का हवन, तिल के वस्तुओं का सेवन और दान करना व्यक्ति के पाप कर्मों को कम करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति खराब है तो आप इस शुभ मौके पर गुड़ तिल जरूर दान में दें। इससे स्थिति कुंडली में ठीक होगी, आपका मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़ी साथी है तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को जरूर दें। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा। जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए कपड़ों का भी दान करना चाहिए। इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग का कंबल, इससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल दान करते हैं तो धन दौलत की कमी दूर होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो मान सम्मान प्राप्त होगा। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री का दान करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी राशि में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन गुड़ को तिल और मुरमुरे में मिलाकर लड्डू बनाकर दान करने का भी प्रचलन है। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। पुजारी को करे दान, पुजारी को सीधा या इस दिन किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि का दान करें। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का भी फल मिलता है। माता और पत्नी की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। क्या इस दिन घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है? ये शुक्र का उपाय है। क्या इस दिन खिचड़ी का दान करना शुभ होता है?
इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर उनका दान करें, ये शुक्र का उपाय है। इस दिन नए कपड़े जरूरतमंद लोगों को या गरीब लोगों को दान में देना चाहिए। याद रहे, पहने हुए कपड़े या इस्तेमाल किए हुए कपड़े कभी दान में नहीं करना चाहिए, इससे कर्मफल खराब हो जाता है। यह दान आप मकर संक्रांति के दिन ही करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े और कंबल आप दान कर रहे हैं वे ऐसे हो कि इस्तेमाल में आए। सिर्फ कहासुनी करने से दान का लाभ नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करने से आपके ऊपर बने बुरे कर्मों के कर्ज उतर जाते हैं। ये पुराने जमाने से चली आ रही प्रयास है जो लोग अपने बुरे कर्मों को कम करने के लिए करते हैं। दान करने के बाद किसी को बताना नहीं कि आपने किसी और क्यों दान किया है, इसे गुप्त रखें। मकर संक्रांति के दिन लोहे की कढ़ाई में हलवा दान करना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद इसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में दरिद्रता को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में हलवा दान करने से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या भय का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन किसी व्यक्ति को काले कम्बल का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनिदेव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। मकर संक्रांति सर्दियों की फसल के मौसम का प्रतीक है, जो चावल, गेहूं, दाल और खाना पकाने के तेल जैसा खाना दान करने के लिए एक आदर्श समय है। ये मुख्य भोजन पदार्थ कई भोजन का आधार बनता है और कई परिवार की भूख मिटा सकती है। नोटबुक, पेन, पेंसिल और पाठ्य पुस्तक जैसी स्कूल सामग्री का दान करके अगली पीढ़ी को सशक्त बनाएं। शिक्षा गरीबी की चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है और आपका दान योग्य बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना जाता है। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद आदमी को एक जोड़े वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें कि ये वस्त्र पुराने या इस्तेमाल किए हुए नहीं हो और फटे हुए नहीं होने चाहिए। सदा नए वस्त्रों का ही दान करें, शास्त्रों में इसे उचित माना गया है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।